वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अलगोरिथम के बारे में। अलगोरिथम का लफ्ज़ आपने मैट्रिक में बहुत ज़्यादा सुना होगा, इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप। फिर स्पेशली जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाते हो अपना किसी बैचलर प्रोग्राम में, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वहाँ पे तो अलगोरिथम आप बैठ के डिज़ाइन कर रहे होगे। तो अलगोरिथम को बाय डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन है क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, क्योंकि आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप अलगोरिथम को डिज़ाइन कर पाओगे। देखें, अलगोरिथम को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, उसको ज़रा गौर से सुनना। 2 मिनट की एग्जांपल है। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 में से 25 आज प्रेजेंट हैं, 5 आपके एब्सेंट हैं। जो 25 प्रेजेंट स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि यार कमिंग संडे को हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, और ये 2.5-3 घंटे ये लोग लगा के बैठ के जो ना आपस में डिस्कशन करते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं। हाँ भाई, हमने प्रोग्राम पहले परमिशन लेनी है, फिर अगर परमिशन मिल गई तो हम जाएंगे, नहीं मिली तो हम घर पे आराम करेंगे, नंबर 1। फिर नंबर 2, अगर हम जाएंगे तो फार्म हाउस जाएंगे। ये सब ये बातें ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, फार्म हाउस जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे अगर हमारा ख़र्चा 10,000 से कम आया तो हम वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम में बनाएंगे, और अगर 10,000 से ज़्यादा आ गया तो अभी हम उसको पोस्टपोन कर लेंगे, 1 हफ्ते के बाद हम उसको प्रोग्राम बना लेंगे। ये उन्होंने पूरा पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बना लिया। फिर वो लोग क्या करते हैं, क्या एक काम करते हैं, ये हमने पूरा प्लान बनाया ना, इसको हम एक पेपर पर राइट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें लिख देते हैं। क्यों? ताकि जो हमारे जो बकिया 5 स्टूडेंट रहते हैं ना, उनके साथ बैठ के हमें 2.5-3 घंटे मगजमारी ना करनी पड़े। हम उनको ये पेपर दे दें, वो खुद पढ़ के इसको आराम से समझ जाएँ। तो वो पूरा उस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। हाँ भाई, कौन परमिशन लेगा, कौन जाके प्रिंसिपल से बात करेगा, कौन जाके गाड़ी की बुकिंग करवाएगा, हाँ भाई कलेक्शन अमाउंट कितना होना चाहिए पर हेड, कौन उसको कलेक्ट करेगा, कौन खाने का इंतज़ाम करेगा, हम सुबह कितने बजे जाएंगे, हम कितने बजे वापस आएंगे, किस स्टूडेंट्स को हम कहाँ से पिक करेंगे, कहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पूरा लिख लेते हैं। एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करना, इसको चलाना आसान होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एल्गोरिथम के जानिब। उम्मीद है आपको मैं खाली ये कहानी सुन के आपको जो एल्गोरिथम थोड़ा थोड़ा आ गया होगा आपके जहन में। चले भाई, अब कंप्यूटर की जानिब आते हैं। कंप्यूटर इज़ अ डम डिवाइस। डम्बू कैसे कहते हैं? डम्बू आपने सुना होगा, लड़कों में लड़कियों में चिड़र, बच्चों को चिढ़ाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। डम्बू ऐसे पर्सन को कहते हैं जो अपने दिमाग से काम नहीं करता, कोई भी उसको बेवकूफ़ बना देता है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी इंस्ट्रक्शन उसको दे देता है और वो उसको फॉलो करता है, सबके मजाक का निशाना बन जाता है वो। तो कंप्यूटर इज़ अ डम डिवाइस। कंप्यूटर फास्ट है, यानी जो भी काम करेगा तेज़ी से करेगा, ये भी बात बिल्कुल ओके है। कंप्यूटर एक्यूरेट है, जो भी काम करेगा बगैर गलती ही करेगा, ये भी सही है। लेकिन डम डिवाइस भी। डम डिवाइस क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर के साथ डेफिनेशन को ज़रा गौर से देखो। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विच टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र। ऐसी डिवाइस है जो यूज़र से डेटा लेता है, एंड प्रोसेस दैट डेटा, और डेटा को प्रोसेस करता है, लेकिन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसके लिहाज से प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को नहीं पता कि मैंने किस तरह प्रोसेस करना है, नहीं, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसके लिहाज से डेटा को प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर को ये भी नहीं पता कि इस प्रोसेस के नतीजे में रिजल्ट निकलेगा वो फ़ायदेमंद है नुकसानदेह, नहीं, बस जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके लिहाज से मैं प्रोड्यूस करूँ, वो प्रोसेस करूँ और रिज़ल्ट प्रोड्यूस करवा दूँ। अब मेरी बला से वो रिज़ल्ट सही है या गलत है, आई डोंट नो, है ये। तो कंप्यूटर एक डम डिवाइस है जो कि एज पर इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी एरर आपका डेटा प्रोसेस कर देगा। यानी एरर जो आएगा तो आपकी इंस्ट्रक्शंस की वजह से आ सकता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की वजह से नहीं आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, बेसिकली इन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम। सही है। आप मिसाल के तौर पे मैं अब कंप्यूटर के साथ एक माइक कनेक्ट कर दूँ और कोई ऐसा प्रोग्राम कंप्यूटर पे ना चलाऊं जो कि माइक की रिकॉर्डिंग करता हो, तो कंप्यूटर क्या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करे? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं चलाया कंप्यूटर के अंदर जो मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करे। 1 साल तक मेरा माइक कनेक्ट रहेगा कंप्यूटर के साथ, मैं बोलता रहूँगा, कंप्यूटर रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। इससे हम कहते हैं प्रोग्राम। सही है। इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप कौन डिफ़ाइन करता है? अलगोरिथम डिफ़ाइन करता है। अलगोरिथम बताता है कि भाई इस प्रोग्राम को कैसे करना है। इन लड़कों ने जो पहले ये प्लान बनाया था, ये बेसिकली इट वाज द अलगोरिथम
कि हम क्या करेंगे, किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिख दी हैं। अगर यस हो जाएगा तो हम फार्म हाउस जाएंगे, परमिशन मिल जाएगी। अगर नो हो जाएगा तो हम रिलैक्स करेंगे। और अगर खर्चा 10,000 से कम आया तो यस हो गया तो हम नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर नहीं आया, ज़्यादा हो गया खर्चा, तो हम आफ्टर 1 वीक, ये दिस इज़ द एल्गोरिथम, दिस इज़ द प्रोग्राम। इस एल्गोरिथम को आपने एक रिटर्न फॉर्म के अंदर लिखा है कि दिस इज़ द प्रोग्राम। सही है, यानी अब आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया और प्रोग्राम भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट करके दोबारा सुन लेना। तो एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज़ परफॉर्म, यानी कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना हो तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ स्टेप्स हैं कि भाई किन किन स्टेप्स को चलते हुए आपने वो टास्क परफॉर्म करना। जैसे पिकनिक का टास्क था तो उसके स्टेप्स थे, परमिशन लेनी है, फार्म हाउस जाना है, खर्चा इतना आया तो ये करना है, इतना आया तो ये करना है। ये एल्गोरिथम है, ये सही है। अब किसी भी काम को करने के डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिकनिक पे जाने के डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा बोले कि नहीं यार, हम सुबह पहले एक काम करें, एक जगह पे जमा होंगे, वहाँ पे बस आएगी, वहाँ पे बैठ के चले जाएंगे। एक बच्चा ये भी कर सकता है। और दूसरा बच्चा ये बोले कि नहीं यार, एक काम करते हैं, बस मेरे घर पे आएगी, मैं लेके सबके घरों पे 1 बाय 1 आऊँगा, वहाँ से लेके चले जाऊँगा। तो दोनों तरीके से काम हो जाएगा, सही। लेकिन एक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा अच्छे हो गए, एक एक को हम आराम से ले आएंगे। पहला वाला जो काम था उसमें सिक्योरिटी फीचर कम थे कि भाई सब एक जगह पे आ जाएंगे तो फिर बस आ जाएगी। अब बच्चे सब जगह पे एक जगह पे आना बड़ा मसले वाली बात हो जाएगी। यानी एक काम को करने के डिफरेंट एल्गोरिथम हो सकते हैं। ये लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने एल्गोरिथम किस टाइप का लिखा हुआ है। तो कोई एल्गोरिथम ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई एल्गोरिथम कम पावरफुल होता है। अब जो ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिथम होता है उसका ना ज़्यादा सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप भी होगा, ये स्टेप भी होगा, ये स्टेप भी होगा, ये स्टेप भी होगा, सही है। तो लेकिन इसका नुकसान क्या हो जाता है? इसका नुकसान ये होता है एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ जाते हैं, प्रोग्राम बढ़ जाता है, सही। क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही जब राइटिंग आप करने लगोगे, बैठ के लिखोगे, तो प्रोग्राम पूरा बढ़ जाएगा। देखें, आपने स्टेप्स बनाए थे यहाँ पे, ये तो कम स्टेप्स से ना 5-6 स्टेप के अंदर पूरा प्रोग्राम बन गया। तो इसको लिखना यहाँ पे आसान, ये प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जो आपने एल्गोरिथम डिफ़ाइन किया हुआ उसको आप एक जगह पे लिख लें, ये दिस इज़ द प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर के अंदर जो आप एल्गोरिथम डिफाइन करते हो उसको सी लैंग्वेज में जाके प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हो, उसको 0101 के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हो, उसका एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, उस सॉफ्टवेयर को बनाए कंप्यूटर के आप इंस्टॉल कर देते हो। इसे हम कहते हैं एल्गोरिथम की मदद से आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, वो सॉफ्टवेयर जो उस प्रोग्राम को चलाता है। जिस तरह इस पिकनिक के लिए आपने ये एल्गोरिथम बनाया, इसकी मदद से ये आपने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, इसकी मदद से आप अपना पूरा प्रोग्राम, पूरा पिकनिक वाले इशू को एग्जीक्यूट करोगे। आए बात ज़हन में? आपको एल्गोरिथम और प्रोग्राम समझ में आ गया। ये जो एल्गोरिथम की मदद से प्रोग्राम बनाया जाता है, ये बेसिकली कहाँ पे काम करता है? जाके कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट होता है। आप कंप्यूटर के अंदर, जो मैं अभी इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं डिब्यूट का एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर, डिब्यूट के नाम से सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहा हूँ, या OBS स्टूडियो के नाम से मैं एक सॉफ्टवेयर में वो यूज़ करता हूँ। तो ये प्रोग्राम बेसिकली लिखे किसने? मुख्तलिफ कंपनीज़ ने लिखे हैं। उन्होंने लिखने से पहले इसका एल्गोरिथम डिफ़ाइन किया था कि इसको इस तरह करेंगे, यहाँ से ये स्टेप्स होगा, यहाँ से ये स्टेप्स होगा। फिर लिखने के बाद उन्होंने उसकी प्रोग्रामिंग लिखी है, तो ये उसकी मदद से फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया है। वो सॉफ्टवेयर ला के हम कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे। वो सॉफ्टवेयर सीधा जाके कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करेगा। हाँ भाई, तुम फला इनपुट लो, उसको ये इंस्ट्रक्शंस दो, ये इसको प्रोसेस करो, और ये इसकी आउटपुट आप निकाल दो। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अच्छा भाई, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में एल्गोरिथम जो बनाया था अपनी पिकनिक पार्टी का, तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी। क्या करैक्टरिस्टिक्स थी? उसको हमने बिल्कुल क्लियरली बनाया था। सुबह इतने बजे निकलना है, इतने बजे वापस आना है, इतनी पर हेड कलेक्शन मनी होगी, ये बंदा खाना लेकर आएगा, ये बंदा फार्म हाउस करवाएगा, बुकिंग करवाएगा। यानी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, यानी कोई बात छुपी हुई ना हो उसके अंदर, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो। तो इस तरह कंप्यूटर का जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्लियर आपके टारगेट्स होते हैं कि भाई आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। मिसाल के तौर पर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज का, करीम की तरह की टैक्सी सर्विस प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मेरा टारगेट क्लियर है कि भाई मैंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो है मैंने टारगेट किया कि मैंने यूज़र के लिए एक कार को या टैक्सी को वहाँ पे बुक करवा के यूज़र तक पहुँचाना है। ये दिस इज़ क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्लियर काम है बिल्कुल मेरा। तो प्रोग्राम जब लिखा जाता है, एल्गोरिथम जब डिफ़ाइन किया था,
तो वो अनएम्बिगुअस और क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेल डिफाइंड इनपुट होनी चाहिए, यानी कोई भी प्रोग्राम लिखा जाए उसके इनपुट डिफाइंड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि यार जब आप एक टैक्सी सर्विस का आप एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, उसका एल्गोरिथम आप डिफ़ाइन कर रहे हो, तो भाई उसकी इनपुट्स क्या क्या होंगी। उसकी इनपुट कभी भी ये नहीं होगी कि कंप्यूटर यूज़र से बोला जाए कि यार तुम अपनी पिक्चर खींच के डालो। यार अब उसकी पिक्चर लेके हमने क्या करना है, हमें वेल डिफाइंड इनपुट, हमें इनपुट पता होना चाहिए। कंप्यूटर हमें यूज़र से सोर्स लेना चाहिए कि भाई वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। हमें यूज़र से डेस्टिनेशन लेनी चाहिए कि भाई तुमने कहाँ जाना है, सही है। हमें यूज़र से ये पूछना चाहिए तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। तो वेल डिफाइंड इनपुट होंगे जिसकी बेस पे हमने काम करना है, सही है। फिर हमें वेल डिफाइंड आउटपुट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमने यूज़र से ये डेटा लेने के बाद उसके लिए हमें आउटपुट क्या है, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए कि भाई हमें टैक्सी यूज़र को बुक करवा के देनी है। ऐसा तो नहीं है कि यूज़र ने जो है टैक्सी बुक करवाई हम उसको ट्रक बुक करवा के दे दें, नहीं, उसने टैक्सी बुक करवाई हम उसको टैक्सी ही बुक करवा के देंगे। तो हमें वेल डिफाइंड आउटपुट होनी चाहिए। प्रोग्राम को या एल्गोरिथम को फाइनाइट होना चाहिए, एक लिमिटेड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तो ये चलता ही रहे, कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। हम यूज़र ये बुक करवाएगा तो हम टैक्सी बुक करवा रहे, टैक्सी आएगी तो हम रेड कलर की बुक करवाएंगे, रेड कलर की टैक्सी आएगी तो हम मेहरान गाड़ी बुक यानी आपको एक लिमिटेड वे के अंदर काम करना है। आपको अपने लिमिट्स बाउंड्री बनानी है। क्यों? क्योंकि अगर आप फाइनाइट लिमिट्स नहीं बनाओगे ना तो आपको प्रोग्राम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा प्रोग्राम का साइज़ बढ़ेगा तो आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगे, उतने ज़्यादा एरर आएंगे, प्रोग्राम आपका उतना ज़्यादा स्लो होगा। और जब वो किसी कंप्यूटर पे, किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पे वो इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, उसको स्लो कर देगा। तो एल्गोरिथम को एक फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, लिमिटेड स्टेप्स होने चाहिए। फिजिबल हो, फिजिबल का मतलब क्या है, जैसे हमने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था तो उसमें फिजिबल ये था कि यार हम एक 30 बंदे हैं, 30 बंदों के लिए हम कोस्टर बुक करवा लेते हैं। इस तरह क्या होगा कि कोस्टर बुक करवाना हमारी फिजिबल सेंस में रहेगा, क्या हमारी बजट में भी आ जाएगा। तो कोई बच्चा खड़ा होकर बोले यार हम कोस्टर बुक करना, हम हेलीकॉप्टर बुक करवा लेते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हेलीकॉप्टर बुक करवा, उसका ख़र्चा कौन देगा? हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ेगा, कहाँ पे जाके लैंड करेगा, फार्म हाउस पे लैंडिंग की जगह है या नहीं। यानी कोई भी काम करो एक फिजिबिलिटी देखो कि यार वो पॉसिबल है उसको रियल लाइफ के अंदर। तो कोई भी एल्गोरिथम जब डिफाइन कर रहे हो, कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसकी फिजिबिलिटी देखो कि भाई वो जो आपने अपने टास्क डिफाइन किए हैं वो फिजिबल भी हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं वो। तो प्रोग्राम एल्गोरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो फिजिबल होना चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि वो एल्गोरिथम किसी एक ख़ास लैंग्वेज के लिए बनाओ, खाली सी के लिए बनाओ या सी नहीं, किसी भी लैंग्वेज के लिए बनाओ ताकि हर टाइप की लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करके उसका प्रोग्राम बनाया जा सके एल्गोरिथम को। आई होप आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा और एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनाना यानी एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब